हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। और इसमें हम कैलकुलस का सैम फर्स्ट के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि हम जो वो 2 यूनिट यहाँ पर इस लेक्चर में लेने वाले हैं। 2 यूनिट फर्स्ट और सेकंड यूनिट यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ये एग्ज़ाम है 2016 का और सैम फर्स्ट कैलकुलस है ना। तो ये आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स बाय एक्स। कहता है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करिए एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, दोनों को इक्वल प्रूव कर दो और फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि लिमिट्स को इक्वल पुट करो। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ ए के। जब सभी के सभी इक्वल होते हैं तभी हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी होती है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन प्रूव करना होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा। उनको स्पेशल एक अलग मेथड से किया जाता है ना। किसी को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर एक आपको बताऊँ तो क्वेश्चन साइन 1 बाय एक्स अगर फंक्शन आपको दे दिया जाता है तो कहता है कि दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में का जो मेथड है वो थोड़ा सा हटके है। कंट्राडिक्शन में इसमें हम प्रूव करते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में भी और उसके बाद लाइव क्लास में भी करवा चुकी हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। हमने एग्जाम जो 2016 का लिया है। तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज फंक्शन x माइनस मोड ऑफ x बाय x। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x को 0 माइनस एच। अगर x 0 को टेंड करता है तो h की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर अगर आप 0 पुट करोगे तो h भी हमारा 0 ही आएगा। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर चेंज कर दो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस एच, ये मॉडुलस है 0 माइनस एच डिवाइड बाय दिस इज 0 माइनस एच। ओके, अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच इज अ माइनस एच का मॉडुलस माइनस एच डिवाइड बाय माइनस एच, माइनस 2 टाइम h बाय माइनस एच से एच कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई 2। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन है x माइनस मोड ऑफ x बाय x। यहाँ पर आप पुट करोगे x को 0 प्लस h। x अगर 0 को टेंड करेगा तो h भी 0 को टेंड करेगा। यहाँ पर जो लिमिट होती है वही हम x के प्लेस पर पुट करते हैं और h की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h मॉड डिवाइड बाय 0 प्लस h एंड दिस इज इक्वल टू h minus h divided by h, limit h tends to 0. This is 0 by h, limit h tends to 0 and this is equal to 0. इसमें हमारे पास आंसर आता है 0। लेकिन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई। इसका मतलब दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है और अगर इक्वल नहीं है सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर दोनों लिमिट इक्वल ना आए या दोनों इक्वल आ जाए लेकिन एफ ऑफ ए की इक्वल ना आए, ये भी मैंने आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी करवा रखा है। कई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि प्रूव करो ये फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है। तो आप ये पूरा का पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करेंगे कैलकुलस की तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि फर्स्ट काइंड कैसे प्रूव करनी है, सेकंड काइंड कैसे प्रूव करनी है एंड मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी अगर जो जितने भी आपके टाइप्स हैं सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो अगर सिंपल पूछा जाए डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी तो आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कई बार कहते हैं कि फर्स्ट काइंड बताओ सेकंड काइंड बताओ, तो वो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और
ये हमें दिया गया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। आपने देखा होगा ना कि पहले यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर है कैलकुलस में, है ना। सो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और सेकंड क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएबिलिटी जो भी है, सेकंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेकंड चैप्टर से आएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहली जो 3 एक्सरसाइजेस हैं या 2 एक्सरसाइजेस हैं उसमें भी आपका एक क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर के साथ अगर आप उसको कंबाइन करना चाहेंगे तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट और सेकंड चैप्टर हाफ, ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन लॉग ऑफ y डिवाइड बाय a, और हमें क्या चाहिए yn+2, मतलब y का nth डेरिवेटिव n+2th डेरिवेटिव। तो हमें पहले y की वैल्यू निकालनी होगी। एक पहले आप साइन को इधर ले जाओ, लॉग ऑफ y डिवाइड बाय a साइन इनवर्स x, देन log of y is equal to a sin inverse x and y is equal to e raised to power a sin inverse x। अब हमें y मिल गया। इसके बाद y1 फर्स्ट डेरिवेटिव e raised to power a sin inverse x, और sin inverse x का डेरिवेटिव यानी पावर का डेरिवेटिव करोगे तो a बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म आती है उसको लेफ्ट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटू y1 इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर a साइन इनवर्स x। क्लियर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 दिस। अब मुझे रूट को यहाँ से कैंसिल करना है। अगर आपको स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई रेज टू पावर a साइन इनवर्स x। इसको आप यहाँ ऐसे लिखिए, a इंटू ये किसकी वैल्यू है y, सो इसको a इंटू वाई लिख लेते हैं और ये आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद y स्क्वायर। ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So 1 minus x square y1 2 into y1 into y2 minus 2x y1 square as it is, u into v अप्लाई करें इक्वल टू a square 2 into y y1। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है कैंसिल आउट करो। 2 into y1 2 into y1 2 into y1, 1 minus x square y2 माइनस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके y1 कॉमन लिया x y1, इसको भी आप इधर शिफ्ट कर लो, माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। क्लियर दैट। हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2y1 कॉमन लेकर के कैंसिल करते हैं, राइट। अब हमें yn+2, अगर आपको yn+2 फाइंड आउट करना है, हमारे पास y फंक्शन होता है, हम पहला डेरिवेटिव लिखते हैं तो हमें कैसे शो करना होता है, y1। अगर मुझे y3 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले y2 निकालना होगा, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे y3 मिलेगा। मतलब y2 को आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तब आप जाके इसको y3 लिखते हैं। मतलब जब आप डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव करते जाएंगे तो वो फिक्स ऐड होते जाते हैं। y1 पहला डेरिवेटिव, सेकंड अगर y1 का अगेन कर देते हो तो 1 + 1 2 हो गया, y2 का अगेन डिफरेंशिएशन तो 2 + 1 3 हो गया। समझ रहे हो। तो yn+2 के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं y2 निकाल लेती हूँ और इसका मैं कर दूँ nth डेरिवेटिव तो इसको क्या लिख सकते हैं, yn+2। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया सेकंड डेरिवेटिव। अब आप इसका nth डेरिवेटिव करो, और वो किसकी हेल्प से करते हैं, लेबनिज़ रूल के। लेबनिज़ थ्योरम पढ़ी होगी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो इसका जो है वो अप्लाई कीजिए। इसको क्या कहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर u इंटू वी हम अप्लाई करते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ एक बार, क्या होता है, u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, nc1 u n-1 v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस nc2 un-2 v2 nc3 un-3 v3 प्लस अप टू सॉन। कहाँ स्टॉप करेगा, हम यहाँ पर ले लेते हैं v को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ले लेते हैं u।
तो जहाँ पर ये 0 हो जाएगा वहीं हम स्टॉप कर देंगे। जैसे फर्स्ट में हमने क्या कहा, v एज इट इज़, इसका आप nth डेरिवेटिव करो, तो y2 का nth डेरिवेटिव करोगे तो n+2 हो गया, है ना। फिर हम केवल अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, इन टर्म्स को अभी हम नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इस पर हमने अप्लाई किया, ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो ये v वाला पार्ट है ये 0 नहीं हो जाता, है ना। नेक्स्ट टाइम आप इसका डेरिवेटिव करो, -2x, हमारे पास nc1 भी है, nc1 -2x v1 हो गया, यहाँ पर yn प्लस n-1 un-1, यहाँ पर u क्या है हमारे पास u है y2। अगर आपको इसका n-1th डेरिवेटिव चाहिए तो y2 का n-1th डेरिवेटिव, अभी हमने बताया था डेरिवेटिव करते हैं तो फिक्स हमारे पास ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करोगे इनको, 2 × n-1 है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, हम ये एज अ डेरिवेटिव लेकर चले हैं, समझ रहे हो ना, पावर नहीं है ये फिक्स में है। तो 2 + n-1, यहाँ से क्या आ जाएगा yn-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा n+1, माइनस नहीं प्लस, yn+1। नेक्स्ट टाइम nc2 आप इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे, -2, यहाँ पर y2 का n-2th डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर देखिए u का n-2th है, तो n-2 ऐड करो 2 में n-2 को, तो 2 से 2 कैंसिल, yn। इसके बाद जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट आ गया, 0 आ जाएगा, तो ये हमारा nth डेरिवेटिव हो गया इस टर्म का, समझ गए। अब हमें देखना है x × y1 माइनस x, हमारे पास v लेकर चलेंगे और ये u लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगा ले, x एज इट इज, y1 का nth हो गया yn+1 प्लस nc1 x का डेरिवेटिव 1 और y1 का n-1th, ऐड करो n-1 में, 1 से 1 कैंसिल, yn। इसके बाद 1 आ गया, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हो तो 0 आ जाएगा, तो हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाता है। -a², यहाँ पे y है, ओनली y है, तो yn आ गया, nth डेरिवेटिव y है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे, तो हम सॉल्व करते हैं 1 - x² yn+2 माइनस, क्योंकि -2x है ना, और nc1 क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसको ओपन करोगे तो nc1 इज n -2nx yn+1 and -2n × n-1/2, this is value of nc2 into yn, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद -x × yn+1, एंड क्योंकि ये ब्रैकेट के अंडर है तो ये आ जाएगा -n yn और -a² yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, टर्म्स को अरेंज करना है, 1 - x² yn+2 माइनस yn+1 की टर्म इकट्ठा कर लो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म्स में। आप यहाँ पर देखिए yn+1, हेयर इज ऑल्सो yn+1 एंड दिस yn+1, ठीक है ना। x कॉमन आ रहा है तो x को भी कॉमन ले लिया हमने। इसके बाद माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लो और n² - n + n + a² yn, ओके, दिस इक्वल टू 0, n से n कैंसिल हो गया, प्रूव, है ना। तो लेबनिज थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए। लेबनिज थ्योरम तक आपको इस चैप्टर को अगर तैयार कर लिया है तो फर्स्ट चैप्टर के साथ इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली तैयार हो चुका है, ओके, क्लियर दैट। सो लेबनिज थ्योरम का प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26 टू द 3 डेसिमल प्लेसेस बाय द टेलर एक्सपेंशन। अब आप देखिए सेकंड चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट एक्सरसाइजेस से लिया गया है। तो लास्ट एक्सरसाइजेस से आप ये मान के चलो कि सेकंड चैप्टर का आप हाफ कर लो। जैसे मैंने अभी बताया लेबनिज थ्योरम तक इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो हाफ कर लेते हैं, लेबनिज थ्योरम तक कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर के साथ कंबाइंड हो जाता है क्वेश्चन, और उसके बाद वाला ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जैसे ये लास्ट एक्सरसाइज से लिया गया है, इसको सेकंड क्वेश्चन के साथ यहाँ पर पार्ट बना दिया गया है,
ओके चलिए, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26। रूट 26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमने लिया एक्स प्लस एच रूट, क्योंकि रूट में है हमारी टर्म, है ना। तो रूट एक्स प्लस एच क्या 26, यहाँ पर x प्लस एच की वैल्यू हम लेकर चलेंगे 26, h क्या ले, x क्या ले। अब ये क्योंकि रूट में है तो x हम लेंगे जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर मैं x को ले लेती हूँ 25 तो h कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और रूट x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 5, समझ रहे हो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिस, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से एफ ऑफ एक्स, एच को हटा दो, रूट एक्स हो जाएगा, है ना। एफ डैश एक्स, क्योंकि हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं इसके अंदर, एफ ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए 1/2 रूट एक्स, साथ साथ आप वैल्यूज निकालोगे एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 25, क्योंकि मुझे यहाँ पर x प्लस एच लेकर आना है, x प्लस एक्स टोटल 26 है। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ x और h की 25 + 1 तो रूट 26 हो जाएगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज 5, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे रूट 25 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर निकालो एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास 25, एफ डैश 25 इज 1/2 रूट 25 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इज 10, ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, दिस बिकम्स माइनस की पावर हो जाएगी एंड दिस इज -1/√2 अगेन आ जाएगा 4 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स रूट एक्स आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर दैट। एंड एफ डैश डबल डैश 25 निकालते हो तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 इंटू 5 इंटू 4, राइट। सो दिस बिकम्स -1/25 इंटू 4 एंड दिस 500, ठीक है। इसके बाद आप एक और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, 3 तक काम चल जाएगा। कैसे करिएगा, 1/x इंटू रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 कर लो, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, x रेज टू पावर -3/2 हो जाएगा, है ना। देन -3/2 पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा 3/8 इंटू 1/x रेज टू पावर 5/2, -1 करोगे ना तो ये आ जाएगा -5/2। अब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर 2 + x² इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे 25 पर, तो इजी हो जाता और कुछ नहीं है। 1/ यहाँ से 25 का स्क्वायर इंटू 5 और दिस बिकम्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 3/2500, ओके। अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं रूट एक्स प्लस एच, रूट एक्स प्लस एच किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल। टेलर सीरीज एक्सपेंड इसका कर दो एक्सपेंड, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, h² / 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस h³ / 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू सो। सबके वैल्यूज पुट करो, h आपके पास आ गया है, h कितना है 1, क्योंकि x प्लस एच 26 लिया, x 25, h हमारा 1 हो जाएगा, राइट। h की वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई है, हमें चाहिए क्या, हमें 26 चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x को 25 h1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 25 + 1, चेंज कर दो, जहाँ पर भी x है 25 पुट कर दो, एफ ऑफ 25 1 इंटू एफ डैश 25 + 1² / 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 25 + 1³ / 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 25 प्लस अप टू सॉल्व। सबकी वैल्यूज यहाँ से पुट करो एंड देन सॉल्व इट। और फर्स्ट पार्ट, फाइंड द ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। ये आपको कर्व की क्वेश्चन गिवन है, कहता है कि सभी एसिम्पटोट निकालिए। तो एसिम्पटोट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एसिम्पटोट निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल चेक करते हैं, एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।
और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर हमें देखना है कि जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म है एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1, सबसे ज़्यादा कौन है एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब। इसका कोफिशिएंट चेक करोगे, अगर इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका कोफिशिएंट होता है वेरिएबल, मान लीजिए कि इसका कोफिशिएंट होता है वाई मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, तो y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 क्या होता है एक्स एक्सिस, दिस इज द एसिम्पटोट फॉर दिस कर्व। ओके, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम चेक करते हैं, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब is 1, so there is no asymptote parallel to x axis, है ना। 1 क्या है कांस्टेंट, therefore no asymptote parallel to x axis। कोफिशिएंट ऑफ y देख लीजिए, हाईएस्ट डिग्री में चेक करना है, हाईएस्ट डिग्री y की हाईएस्ट डिग्री है y क्यूब, और y क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो पैरेलल टू y एक्सिस भी नहीं होगा, देयरफॉर एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब ओब्लिक एसिम्पटोट चेक करते हैं। फॉर ओब्लिक जो ना तो पैरेलल एक्स एक्सिस है ना ही पैरेलल वाई एक्सिस है। ओब्लिक एसिम्पटोट के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स को लेकर चलेंगे 1 और वाई को पुट करेंगे m, किसमें कर्व की इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इन फर्स्ट 3 वैल्यूज मिलेंगी और ये आप सॉल्व कर सकते हो, -1 एंड -1/2। -1 और -1 यहाँ से दो सिमिलर वैल्यूज है, इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। देखिए ओब्लिक एसिम्पटोट समझिए क्या होता है, y इज इक्वल टू जो ना तो पैरेलल एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस, यानी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन होगी तो mx प्लस c कुछ इस फॉर्म में होने चाहिए। m और c दो वैल्यूज हमें चाहिए तो हमें ओब्लिक एसिम्पटोट मिल जाएगा। उसके लिए m की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाती है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें c की वैल्यू चाहिए। अगर m की वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो c के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, और अगर m की वैल्यू सेम आ जाती है देन c के लिए अलग फार्मूला। तो यहाँ से आप देखिए y इज इक्वल टू m इक्वल टू -1 दो वैल्यू सेम आ रखी हैं, है ना। तो इसके लिए अगर हम चेक करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, c²/2 फैक्टोरियल 5×3 m। अगर 3 वैल्यू सेम होती तो c³/3 फैक्टोरियल 5×3 m हो जाता, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, प्लस c इंटू 5×2 प्लस 5×1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि दो वैल्यू सेम है तो c² में यहाँ से c की दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें, m की -1 और -1 रहेंगी, c की यहाँ से निकाल सकते हो। सो 5×3 यहाँ से वैल्यू जो हमने अभी डेरिवेटिव किया था ये वैल्यू पुट करोगे, प्लस c प्लस 5×2 दिस वैल्यू एंड 5×1 इज दिस वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करो। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, m में इक्वेशन मिलेगी, m को -1 पुट करोगे और यहाँ से c की वैल्यूज निकालो, ठीक है। अगर m की डिस्टिंक्ट वैल्यू हम देखें तो m इज इक्वल टू -1/2। इसके लिए हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देन c इज इक्वल टू -5×2m, 5×2 माइनस का रहेगा ये, -5×2 इज दिस वैल्यू, ओके, डिवाइड बाय 5×3 m। ये फॉर्मूला रहेगा जब m की वैल्यू हमें डिस्टिंक्ट मिलती है, समझ रहे हो। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 5×3 है, तो अकॉर्डिंग टू अगर 4 डिग्री का मिलता है तो भी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस प्रोसीजर आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो c की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दो यहाँ से क्या से, y इक्वल टू mx प्लस c में पुट करो, 3 वैल्यूज यहाँ से आपको मिल जाएंगी। जितने डिग्री की क्वेश्चन होती है उतने हमारे एसिम्पटोट होते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें एक एक भी नहीं मिला तो तीनों ऑब्लिक एसिम्पटोट होंगे, तो हमें यहाँ से 3 वैल्यूज मिलेंगी। y इक्वल टू mx प्लस c में m जब -1/2 है तो c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, m जब -1 है तो c की दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी, पुट करो और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के आप ऑब्लिक एसिम्पटोट निकाल सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इनको अच्छे से ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।